आप जानते हैं, कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। कभी कभी सदियों पुरानी ये लोक कथाएं हकीकत बन जाती हैं। तो आज हम एक ऐसे ही डरावने सच के बारे में जानेंगे। ये है सुहागन चुड़ैल की कथा। जरा सोच कर देखिए, अगर किस्से कहानियों वाली कोई चुड़ैल अचानक सच में हमारे सामने आ जाए तो ये ख्याल ही डरावना है ना। पर इसका जवाब वो तो और भी ज्यादा भयानक है। तो इस पूरे खौफ की जड़ें वो हमें ले जाती हैं आज से करीब करीब 200 साल पहले। और इसकी शुरुआत होती है निशिगंधा नाम की एक लड़की की बहुत ही दुखद कहानी से। अब हुआ ये कि निशिगंधा की खूबसूरती ही उसके दुश्मन बन गई। राजा की बुरी नजर उस पर पड़ गई थी। और एक रात जब वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी तो गलती से राजा की ही मौत हो गई। लेकिन सच कौन देखता है, पूरी नगरी ने निशिगंधा को ही कातिल मान लिया और उसे उसे जिंदा जला दिया। इससे उन्होंने अपना इंसाफ कहा। लेकिन निशिगंधा की कहानी उस राख के साथ खत्म नहीं हुई। नहीं, बल्कि यहीं से तो एक भयानक, एक खौफनाक पुनर्जन्म की शुरुआत हुई। एक इंसान की दर्दनाक मौत ने एक चुड़ैल को जन्म दिया। कहानी में एक और ट्विस्ट तब आया जब एक तांत्रिक को निशिगंधा का वो जला हुआ शरीर मिला। उसने अपने काले जादू से उसे वापस जिंदा तो कर दिया, पर अब वो पहले वाली निशिगंधा नहीं थी। वो कुछ और ही बन चुकी थी। और इसी तरह निशिगंधा बन गई सुहागन चुड़ैल, एक ऐसी आत्मा जो सिर्फ और सिर्फ बदले की आग में जल रही थी और जिसकी अब बस एक ही प्यास थी, सुंदरता, बेहिसाब ताकत और अमरता। लेकिन अमर होना इतना आसान नहीं था। उस तांत्रिक ने उसे एक बहुत ही खतरनाक रास्ता बताया। उसे हासिल करनी थी 16 श्रृंगार की शक्तियां। और अमरता तक पहुंचने का ये रास्ता सच में बहुत भयानक था। उसे क्या करना था? सबसे पहले एक खास नक्षत्र में पैदा हुए पुरुषों को ढूंढना था, फिर लाल चांद की रात में उनसे शादी करनी थी और उसी रात उनकी बलि चढ़ा देनी थी। हर बलि से उसे एक श्रृंगार की शक्ति मिलनी थी। अब सदियों तक ये सब बस एक कहानी ही मानी जाती रही, जब तक कि ये पुरानी कथा आज के ज़माने में अर्जुन और रानी नाम के एक कपल की जिंदगी से आ नहीं टकराई। हुआ यूं कि एक दिन अर्जुन और रानी अपनी रोड ट्रिप से लौट रहे थे और एक रेस्टोरेंट पर रुके, और वहीं उनकी मुलाकात एक बेहद खूबसूरत लड़की से हुई। अर्जुन तो उसे बस देखता ही रह गया, लेकिन रानी को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। पहली बात, उस औरत ने बेवजह इतने सारे गहने पहने हुए थे, और फिर कुछ बहुत अजीब हुआ। जैसे ही उसने अपने मांग टीके को छुआ ना, बाहर चिलचिलाती धूप थी और अचानक से मूसलाधार बारिश होने लगी। बहुत अजीब था ये। खैर, अर्जुन तो उस लड़की को घर ले आया, लेकिन जब रानी अपने बेडरूम के पास से गुजर रही थी तो कमरे में लगे शीशे पर उसकी नजर पड़ी, और शीशे में जो दिखा उसे देखकर तो उसकी रूह कांप गई। आईने में उस खूबसूरत चेहरे की जगह एक जला हुआ, एक बहुत ही भयानक चेहरा था। रानी कुछ समझ पाती, कुछ कर पाती, उससे पहले ही उसे चक्कर आया और वो वहीं बेहोश हो गई। और जब उसकी आंख खुली तो अर्जुन और वो लड़की दोनों घर से जा चुके थे। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर घंटी बजी। सामने कौन था? अर्जुन और वो लड़की, शादी के जोड़े में। अर्जुन ने तो बड़े खुश होकर बताया, हमारी शादी हो गई है। पर तभी रानी की नजर उस लड़की के पैरों पर पड़ी, और वो उल्टे थे। रानी सब समझ गई, अर्जुन एक चुड़ैल के काबू में था। इससे पहले कि रानी मदद के लिए चिल्ला पाती, कमरे के अंदर से जोर से अर्जुन के चीखने की आवाज आई। रानी भागकर कमरे में पहुंची और उसने जो देखा वो भयानक था। चुड़ैल अपने असली जले हुए रूप में थी। उसके हाथों से मेहंदी निकलकर अर्जुन के शरीर पर सांप की तरह रेंग रही थी, और रानी की आंखों के ठीक सामने उस मेहंदी ने अर्जुन की जान ले ली, और फिर वो चुड़ैल वहां से गायब हो गई। अर्जुन की बलि के साथ ही सुहागन चुड़ैल अपने आखिरी लक्ष्य के बहुत बहुत करीब आ चुकी थी। अब उसकी आखिरी शिकार की तलाश शुरू हो गई थी। अर्जुन उसका 15वां शिकार था, यानी अब तक वो 15 श्रृंगार की शक्तियां अपने अंदर समेट चुकी थी। अपनी अमरता से वो बस एक कदम दूर थी, सिर्फ एक और बलि। और उसका 16वां और आखिरी शिकार है वज्रगढ़ के राजघराने का लड़का मोक्ष।
लेकिन इस बार चुड़ैल का रास्ता शायद उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मोक्ष अकेला नहीं है। उसके साथ दिया का प्यार है और एक बहुत ही शक्तिशाली लॉकेट भी, जो शायद उसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनने वाला है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या दिया का प्यार और वो लॉकेट 15 शक्तियों से भरी उस सुहागन चुड़ैल को रोक पाएगा? क्या प्यार सदियों पुरानी इस नफरत और काले जादू पर जीत हासिल कर पाएगा? इसका जवाब शायद अगली लाल चांद की रात को ही मिलेगा।